चलिए आपको सीधा आगर मालवा लिए चलते हैं, जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो मैं यहीं वेट करके आपकी कथा के उपसंहार में आकर के आनंद के साथ ये गौ माता के एक तरह से 1 वर्ष के उसकी भाव के लेकर के जो यज्ञ आपने आहूत किया है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति का साक्षी मैं जरूर बनूंगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से विनम्रता के साथ मेरे भाव व्यक्त करता हूं। मंच आज शोभायमान है। मेरे अपने मंत्रिमंडल के यशस्वी साथी और पशुपालन मंत्री यशस्वी मंत्री लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो लखन पटेल जी का भी। और ऐसे ही हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रोडोमल जी का भी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे लिए आज मंच पर विराजमान काफी अतिथि हैं, लेकिन मुझे बार बार बताया गया कि 5 बजे बाद उड़ नहीं पाओगे, हेलीकॉप्टर की कठिनाई है। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाने का प्रयास करेंगे। अब जो होगा गौ माता के हाथ में है, वो जाए चाहे जैसे ले जाए, लेकिन आनंद तो पूरा लेंगे। 10-5 मिनट ज्यादा लगेगा तो लग जाएगा। मुझे इस बात के आनंद है। आज यहाँ आकर आते ही मंच पर विराजमान पहले हमारे मधु गहलोत जी माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन करें। पूरे मंच के लिए बहुत सारे नाम लिखे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए, संत वृंद को प्रणाम करते हुए, सभी गौ भक्त को प्रणाम करते हुए अपनी माताओं बहनों के सामने 2-4 शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद महाराज जी हमने अपना निर्णय किया। सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लेकर। इस देश की संस्कृति गीता, गंगा, गौ माता, गोवर्धन, गोविंद, इनको छोड़ के चला जा सकता है क्या? उसमें गौ माता भी तो है। समुद्र मंथन के समय अगर दूसरा रत्न निकला तो वो गौ माता ही थी। यह हमारा अपना अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हमको याद दिलाता है। और इतना ही नहीं, जीते जी हमारे जीवन में कहीं अब तो बहुत सारे प्रकार से ये एहसास हो रहा है। अभी मैं आ रहा तो बहुत सारे स्टॉल बताए गौ माताओं से जुड़े हुए कितने पक्षों को उजागर कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कैंसर जैसी दवाई भी अपना असर छोड़ देगी, लेकिन गौमूत्र से कैंसर के मरीजों को अच्छा होते संसार ने देखा है। कैसे बहुत सारे पंचगव्यों के माध्यम से कितने प्रकार से काम आते हैं। और इसीलिए और कोई देश होंगे वो गौ माताओं के लिए अपनी उनकी भावना क्या है मालूम नहीं, लेकिन गौ माता की भावना मुझे मालूम है। अपने लिए ये भी चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में केवल ये अपने भारत के आसपास वाले कुछ देश छोड़ दो तो सभी के लिए गौ माता के दूध से ही उदर पूर्ति होती है। ये दुनिया का इतिहास है। सारी दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाओ, वो अब अलग बात है कि उनने अपने भौतिक संसाधन के आधार पर गौवंशों को लेकर के उनने मशीनीकृत व्यवस्था के आधार पर अपने अपने ढंग से रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तो आगर मालवा से आप सीएम को सुन रहे थे। आज गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पे बता रहे हैं सीएम किस तरीके से आगे का उनका रोड मैप रहने वाला है गौवंशों के संरक्षण के लिए। और आज यहाँ पर देखिए पूरे प्रदेश में गौवंश की पूजा अर्चना की जा रही है। गोवर्धन के इस दिन को और ज़्यादा खास बनाने के लिए, गौवंशों के संरक्षण के लिए, उनको अच्छी सुविधा देने के लिए यहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है। देखिए मंच पर तमाम साधु संत और साधु संतों की लगातार एक ही मांग रहती है कि गौवंश को, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।